पूज्य गुरुदेव जी एवं संत समाज, श्रोता बंधु, कबीर साहब की एक साखी है। जो हर मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देती है और उनके सबके अंदर के भ्रम को दूर कराती है। साखी है, धर्म बड़ा त्यों लोक में, धर्म बड़ा सब ठाव, कहे कबीर तुम बसे भरम के गाँव। ये भ्रम, संसार जो है भ्रम का ही है। तीनों लोकों में भ्रम ही भ्रम दिखाई देता है, सब भ्रम में पड़े हुए हैं। सभी मनुष्य भ्रमित हैं और वास्तविकता को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। जान भी जाते हैं तो भ्रमित लोगों के सामने कह भी नहीं पाते, क्योंकि ऐसा यह भ्रम है, फैला हुआ है कि जिनके अंदर जागृति हुई है वो तो जानते हैं, मानते हैं, लेकिन जिनके अंदर जागृति नहीं हुई वो मानते ही नहीं। वो तो आडंबर में जो विश्वास कर लिया है उसी से बंधे हुए हैं और उसी में फंसे हुए। तो संसार में अनेकों प्रकार के भ्रम हैं। भूत प्रेत का भ्रम, कहीं कोई भगवान होगा इसका भ्रम, इसी तरह अनेकों प्रकार के भ्रम में भ्रमित रहते हैं सभी। और जब भ्रमित रहते हैं तो परेशान भी होते हैं। सबने कहा है क्योंकि ये भ्रम है, सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। इस पर ध्यान दे। यदि कोई अलग भगवान होता तो उससे इंसान बात करता। जब है ही नहीं तो बात किससे कर। है जो है वो एक विश्वव्यापी नियम है, सत्ता है, उससे कोई बात कर ही नहीं सकता। वो किसी की बात सुन भी नहीं सकता। वो तो नियम है, अदृश्य है और उसी नियम के मुताबिक सब काम चलते हैं। संसार के सारे कार्य होते हैं, वह परिवर्तनशील नहीं है। इसके अलावा कोई भगवान ऐसा नहीं है कि जो कुछ करता हो। यदि है भी तो वो चेतन है। जीवों में ही वो भगवत सत्ता पाई जाती है। और कोई चेतन जीव, चेतन मनुष्य यदि कह दे
कि फला व्यक्ति भगवान है तो शायद मानने को तैयार नहीं होंगे। मानेंगे उनको जिनके ऊपर एक भ्रम दे दिया गया। इसलिए कोई ऐसा भगवान नहीं है कि जिसके भ्रम में पड़ करके लोग और गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। इस संसार में एक दूसरे का साथ देने वाले इंसान ही हैं। वही सबको सलाह देते हैं, वही सबको मार्गदर्शन करा देते हैं। जो गुरु के रूप में आते हैं वही सत्य बात बतलाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। उन्हीं से हमारे सवालों का जवाब मिलता है। ये चेतन भगवान है। गुरु ही चेतन भगवान होते हैं। लेकिन यदि कोई कह दे कि गुरु भगवान है तो जितने भ्रमित लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। हमको सबको किसने ज्ञान दिया है, किसने सलाह दी है, किसने जीने का मार्ग सिखाया है, किसने कल्याण का मार्गदर्शन कराया है? गुरु ही तो है, सदगुरु ही तो है। इन्होंने ही तो सब कुछ का ज्ञान हमें कराया है। तो यही तो भगवान हो सकते हैं। और कोई जड़ मूर्ति या कोई भगवान नहीं है। यही सबसे बड़ा भ्रम है, भूत प्रेत का भ्रम। भूत कौन है, प्रेत कौन है? तो आप कहते हैं, भूत कहते हैं बीते हुए समय को, जो बीत गया, चला गया वो समय, और चला गया तो आने वाला नहीं है। प्रेत कहते हैं आया हुआ समय, वर्तमान या जन्म मृत्यु समझ लीजिए। प्रेत कहते हैं जन्म को, भूत कहते हैं मृत्यु को, मरे हुए को। जो मर गया सो मर गया, वो कहाँ आता है? और जब आएगा नहीं तो परेशान क्या करेगा? क्या परेशान करेगा? सिर्फ एक भ्रम है, संशय है, और उस संशय से लोग परेशान होते हैं कि फला व्यक्ति परेशान करता है। फला व्यक्ति नहीं परेशान करता, उसकी यादगारें परेशान करती हैं। जो उसके विषय में याद करते हो वही तुम्हें परेशान करते हैं। वो व्यक्ति तो गया, वो थोड़े आएगा। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहराया। साहब ने कहा है ये भ्रम का ही भूत है, और जो भ्रम के भूत में फंस गया है वो परेशान है। सबको परेशान किए हुए ये भ्रम ही। और जिसके अंदर भ्रम नहीं रह गया, जागरण हो गया है, जागृति में आ गया है और सच्चाई का ज्ञान हो गया है, वो कभी परेशान नहीं होता है। इसलिए ये संसार भ्रम का संसार है, और इस संसार में जो आकर के संसारिकता में फंसता है वही भ्रमित रह जाता है। और जो किन्हीं सदगुरुओं की शरण पाकर के सच्चाई का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो कभी भ्रमित नहीं होता है, कभी परेशान नहीं होता है। उसी के जीवन का कल्याण हो जाता है। नहीं, उसी भ्रम में सारा जीवन बिताता है, और भ्रम में ही जीवन बिताते बिताते फिर वैसे ही भ्रम में अगला जन्म हो जाता है। जितने आडंबर फैलाने वाले ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों पर आदमी विश्वास करता है।
और लूटता रहता है, खून पसीना बहा करके कमाता है, और वो ठेकेदार आते हैं, लेकर चले जाते हैं, उन पर निछावर कर देते हैं, और जो वास्तविकता में सच्चाई का ज्ञान देते हैं उनके पीछे कोई नहीं दौड़ता, उनसे कोई नहीं कुछ करता। मंदिरों में पंडा पुजारी जो भगवान का दर्शन कराने के हेतु बैठे हुए हैं और लूटते हैं। किसी ने आज तक किसी मंदिर में भगवान के दर्शन पाए? कोई नहीं पाया। सब एक भ्रमित है, कहानियां बना करके सुनाते हैं और कहानियों पर आदमी भ्रमित हो जाता है। कहानियां सुनते हैं, लेखों में पढ़ लेते हैं, क्या किसी ने आंखों से देखा? आज तक किसी ने नहीं देखा, मान लिया, बस मान लिया। अरे मानने का संसार में मानने की जरूरत नहीं है, यहां तो जानने की जरूरत है। जानना ही जरूरी है, मानना नहीं जरूरी है। मानना तो बाद की बात है, जब जान जाएंगे तो मानना पड़ेगा ही नहीं, तो खुद मान जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी यहाँ है उसको हमें जानने की जरूरत है। भगवान क्या है, भूत क्या है, प्रेत क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब जानने की जरूरत है। इनको जानने का प्रयास करते, गुरुओं के पास जाकर के, सद्गुरुओं के पास जाकर के इनको जाने, सच्चाई को जाने, हकीकत को जाने, और जान करके तब उसको माने। जान जाएंगे तो मानने की जरूरत नहीं, खुद मान जाएंगे। व्यर्थ में लुटेरों के साथ अपने धन को मत लुटाओ, अपने बच्चों के हक को मत लुटावे, परिवार के हक को मत लुटावे। जो धन तुम दूसरे को देते हो, इन आडंबरधारियों को, उस पर तुम्हारे सारे परिवार का हक होता है, सबका हक है। विचार करके, समझ बूझ के देखो, समझ बूझ कर देखो, सच्चाई पे आओ और अपने आप को बचाओ। मंदिर मस्जिद पूजने से पहले अपने घर के मंदिर को पूजो, अपने घर के मंदिर को सजाओ, अपने घर के मंदिर में रहने वाले जो देवी देवता हैं उनको पूजो, उनको सजाओ, उनके जीवन को संवारो। बच्चे ही तुम्हारे इस घर के मंदिर के देवी देवता हैं, यही देवी देवता हैं, यही दुर्गा भवानी है, यही सब कुछ है। इनके जीवन को संवार दोगे तो ये तुम्हारे जीवन में काम आएंगे और तुम्हारा साथ देंगे, सहारा करेंगे। इनका जीवन नहीं संवार पाओगे और उन ठेकेदारों को जीवन को संवारोगे जा करके, तो ठेकेदार तुम्हारे साथ देने के लिए नहीं आएंगे, वो तो लूटने के लिए आते हैं और लूट कर ले जाते हैं। अच्छी अच्छी बातें सुना करके, लिपली चिपली बातें सुना करके तुम्हें फांस करके लूट ले जाते हैं। क्योंकि ये फांसने वाले मछुआरे होते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाला मछुआरा होता है, वो पीछा नहीं छोड़ता है मछलियों का। जहां मछलियां चली जाती हैं वहीं पर जाकर वो जाल डालना शुरू करता है। ऐसे ये लुटेरे होते हैं, आडंबरधारी होते हैं। जहां मनुष्य को देखा कि ये मनुष्य सीधा साधा है, ये कुछ नहीं जानता है, उस पर जाकर के अपना जाल डालना शुरू कर देते हैं और फांस करके लूटना शुरू कर देते हैं। इन लुटेरों से बचिए, इनके भ्रम में मत पड़िए, हकीकत को जानिए, सच्चाई को जानिए,
इसी में तुम्हारा कल्याण होगा, इसी में तुम अपने आप को बचा पाओगे। लूट करके तो आए हो और फिर लूटने जा रहे हो। जरा सोचो, विचार करो, क्या दिया इन्होंने तुम्हें? कुछ दिया? एक भ्रम है। मिला है तो तुम्हें विश्वव्यापी नियम के अनुसार ही मिला है। उस नियम के अनुसार तुम हर काम करते हो तब तुम्हें फल मिलता है। नियमतः खेती ना करें, फल नहीं मिलेगा। नियमतः बिजनेस ना करें, फल नहीं मिलेगा। नियमतः नौकरी ना करें, फल नहीं मिलेगा। नियमतः भोजन न बनाए, भोजन नहीं बनेगा। नियमतः कोई कार्य ना करे तो कार्य नहीं पूरा होगा। नियम को पकड़ना जरूरी पड़ेगा। और नियम कोई बताने वाला नहीं, नियम तो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए जो स्वाभाविक नियम है यही विश्वव्यापी नियम है, जो विश्व में व्याप्त है। यही ईश्वर है। बाकी कोई भगवान नहीं है। भगवान है तो चेतन जीव ही है। चेतन मनुष्यों में ही भगवत सत्ता पाई जाती है। ये चेतन जीव ही भगवान है। इसलिए कहा भी जाता है, बच्चे को बाल भगवान कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं, पितृ भगवान कहते हैं। ये सब भगवान चेतन जीव है। किसी भ्रम में पड़ करके अपने आप को आडंबरधारियों के पीछे फंसकर अपने आप को न लुटावे और समझे, सद्गुरुओं की शरण लेकर के इस विषय की जानकारी करें। संत महापुरुषों के जाकर के, जानकार लोगों से जाकर के इस भ्रम को मिटावे अपने अंदर से और सच्चाई को जाने, अपने आप को लुटेरों से बचावे। इसलिए यही गुरुदेव का कहना है, यही साहिब का बताना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ। जो इन साहिब के शब्दों पर विचार करता है और अनुसरण में लाता है अपने, वही भक्त होता है। वही मेरा भक्त है, वही साहिब का भक्त है जो इन शब्दों को सुन करके विचार करे और सब्सक्राइब करे, लाइक करे। वो किसी भक्त से कम नहीं होगा, उसे जरूर साहिब का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।